शांति। आप सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी आज मना रहे हैं। तो भारत में हर साल हम 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन आपको सबको ज्ञात होगा, क्योंकि हम जो 26 जनवरी मनाते हैं, इस दिन हमें संविधान मिला था। क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन संविधान नहीं था। लेकिन 1950 में हम भारतवासियों को अपना एक संविधान भी मिला, जिस संविधान के अंदर हमने बहुत सारी रूपरेखाएं बनाई। तो भारत देश जो है वो एक पूजनीय देश है। जिस प्रकार भारत में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी प्रकार उसी के बीच में ये एक गणतंत्रता दिवस है, जिसको हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। भारत का एक गौरवशाली दिन कहें, जिस दिन हमें आज़ादी तो मिली थी, लेकिन साथ में स्वतंत्रता के साथ हमें विशेष संविधान भी मिला। और जिसकी पूरी जो समिति बनाई गई, या जो समिति की अध्यक्षता की गई, वो हमारे डॉक्टर अंबेडकर भाई साहब ने की। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आज गणतंत्रता दिवस पर हम ओनली एक भारत का झंडा जब फहराएं, क्योंकि हम इस दिन भारत का फ्लैग जो है वो झंडारोहण करते हैं। लेकिन विशेष आप ध्यान रखें कि हमें भारत को एक गौरवशाली भारत बनाना है। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ, भारत को संविधान मिला, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम फिर भी थोड़े बहुत बंधे हुए हैं। हमें आज अपनी जो अंदरूनी जो बंधन हमने बांध रखे हैं, क्योंकि आज़ाद हम तभी कहलाएंगे क्योंकि आज भले मेरा भारत आज़ाद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कुरीतियों के कारण आज कहीं ना कहीं वो भारत की जो गौरवशाली गाथा थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो आज विशेष हर भारतवासी का फर्ज बनता है कि हमें अपने भारत को, जो उसकी जगह थी, जो उसका ओहदा था, वो मुझे दिलाना है। तो आज गणतंत्रता दिवस पर आप सभी जब भी झंडा फहराएं, तो झंडे के साथ आप कुछ संकल्प भी लें कि मुझे अपने भारत को पहले तो नशा मुक्त बनाना है, दूसरा मुझे अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, तीसरा मुझे अपने भारत को एक ऐसी गौरवशाली गाथा का रूप देना है जहां पर हर धर्म, हर कल्चर, हर तरीके से कोई मतभेद ना हो। क्योंकि आज हम भारत में रहते हुए बहुत सारे मतभेद के अंदर आ रहे हैं, जिसमें कि जाति है, पाति है, या कोई भी धर्म है। लेकिन परमात्मा के लिए सब बच्चे हैं। हमने बहुत सारे धर्म बनाए, बहुत सारी जातियां बनाई, लेकिन परमात्मा ने हमारी कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा। आज हम जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें हम कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भारत ने हमें एकता सिखाई। आज हम देखो आज़ाद हुए, तो आज़ाद भी क्यों हुए? क्योंकि हमारे अंदर एकता थी। तो जब एकता आ जाती है, तो एक संगठन को बल मिल जाता। आप जैसे देखें कि एक छोटा सा पतला सा धागा है, आप उस धागे को तोड़े, आराम से टूट जाएगा। और वही एक आप जब धागे के साथ धागे को जोड़ते जाएं और एक रस्सा बन जाए, अब उस रस्से को तोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार हमें अपने भारत को बहुत सुंदर चीजें जो मिली हैं, जैसे आज हम गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्योंकि हमें संविधान मिला था, तो इसी प्रकार हमें कुछ ना कुछ अपने भारत को देना है, जिसको हम कहते हैं कि हम इस चीज के लिए योगदान देंगे। तो हमें भारत को उसी योगदान देना है, क्योंकि अगर हम एक एक भारतवासी बहुत अच्छी रचना के साथ, बहुत सारे सहयोग के साथ अपने भारत को वही गौरवशाली भारत बना दें जिसकी हम कामना करते थे। क्योंकि भारत एक विश्व गुरु है, बहुत सारे लोगों को ये मार्गदर्शन देता है। क्योंकि भारत में देखो, आप हर कल्चर में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। किसी धर्म में भी आप जाएंगे
तो भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हर चीज आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। तो मीन्स भारत में पहली बात यह है कि यहाँ पर हमें हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। आज हम भारत को देखें कि हमारा भारत इंडिपेंडेंट भारत है, जिसको हम बहुत अलग अलग कल्चर में, अलग अलग धर्म जातियों के अलग अलग त्योहार मना रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस भारत की गाथा क्या होगी, क्योंकि जिस भूमि पर राम जी ने जन्म लिया, जिस भूमि पर कृष्ण जी ने जन्म लिया, जिस भूमि पर हनुमान जी ने जन्म लिया, जिस भूमि पर धर्म पिताओं ने जन्म लिया, जिस भूमि पर स्वयं भगवान आया, अब सोचिए उस भारत भूमि का गायन कितना होगा। और उसी का गायन हम छोटे रूप में करते, जहां डाल डाल की सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो सोचिए कि उस भारत देश की जब गीतों में इतनी महिमा है, तो प्रैक्टिकल में कितनी महिमा होगी। आज हमें ओनली जब हम तिरंगे को फहराएं, तिरंगे के साथ 3 वचन लें, क्योंकि तिरंगे में भी क्या है, 3 कलर हैं। तो हमें 3 वचन लेने हैं कि पहला, मुझे अपने भारत को पावरफुल बनाना है, भले वो किसी भी फील्ड में हो। आज देखो, भले भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगा गई, लेकिन अगर भारतवासी चाहें, अगर एकता हो जाए, तो ये जो हम कह रहे हैं कि असंभव है, वो संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि एकता में बल होता है। जब हर एक भारतवासी का सहयोग करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी है, वो सुधर जाएगी। तो हमें किसी भी जगह बंधने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपना एक हाथ दूसरे के हाथ में देना है। क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, तो बच्चा जब किसी रास्ते पर चलता है, रास्ते पर चलते अगर उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अगर मैं हल्का फुल्का गिरूंगा भी तो वो उठा लेंगे। इसी प्रकार आज हम भारतवासी भी अगर चाहें, तो हम एक दूसरे के सहयोग के साथ अपने भारत को, जो भी उसके अंदर कमी कमजोरी है, या जो भी अर्थव्यवस्था कहें या कोई भी प्रकार की व्यवस्था अगर बिगड़ी है, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश स्वयं करनी होगी। हम कहें कि दूसरा कोशिश करे या दूसरा पहल करे तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है। क्योंकि आज हम भारतवासी कहलाते तो हैं, देशवासी कहलाते तो हैं, लेकिन आज हमारा देश हमारे से कुछ कामना कर रहा है। उस कामना को मुझे पूर्ण करना है। और वो क्या कामना कर रहा है कि मैंने आपको आजाद किया, मैंने आपको संविधान दिया, अब मुझे आप अपनी जगह दो। अपनी जगह मीन्स हमें भारत को एक गौरवशाली भारत बनाना है। क्योंकि भारत के अंदर इतनी सुंदर मान्यता, इतनी सुंदर कल्चर, इतना सुंदर पहरावा और इतना सुंदर हर प्रकार से सीन सिनरियां देखें तो आप भारत में कितनी सुंदर हैं। आप मंदिरों में जाएं, कितने सुंदर आलीशान मंदिर हैं। आप गुरुद्वारों में जाएं, कितना सुकून भरा वो गुरुद्वारों में जाने का। और फिर हम चर्च में जाएं, वहां पे भी हमें बहुत सुंदर चीजें मिलती हैं। हम किसी भी धर्म में बिलोंग करते हैं, कि मान लो मक्का में भी जाते हैं, तो वहां भी कितना सुकून मिलता। तो हर धर्म ने अपनी परिभाषा दी है, लेकिन हमें उसी धर्मों के साथ अपने साथ एक ऐसा जुड़ाव जो आज मन के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। आज हम उल्टे पुल्टे कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि मैं एक भारतवासी हूँ, आजाद हूँ, विचारों से भी आजाद हूँ। लेकिन आज आजादी के साथ साथ हमने जो विचारों को आजादी दी, उसके साथ साथ मुझे अपने अंदर जो दबे हुए संस्कार थे, दबे हुए मीन्स आपके जो नेगेटिव संस्कार हैं, उनको भी आज आप खत्म कर दो। तो मीन्स हम जब अपने अंदर की नेगेटिव विचारों को खत्म करेंगे, असली आजादी तब कहलाई जाएगी। हम आजाद हुए, हमें संविधान मिला, लेकिन हमें संकल्पों से भी हल्के फुल्के जो हम आजाद नहीं हैं, हमें वहां पर भी आजाद होना है, ताकि हम जो भारत की महिमा गाते हैं, उस भारत की महिमा को हम विधि पूर्वक गा सके।
क्योंकि अगर चाहे, जैसे हम देखते हैं कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अब उस बिल्डिंग के साथ हम क्या करते, अगर एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ना है, अगर आप डायरेक्टली ईंट के साथ ईंट को रख देंगे, आपका घर नहीं बन सकता। तो हम क्या देखते हैं बीच में, हमें बीच में सीमेंट और रेत को भरना है। जब हम उसके बीच में रख देते, उसके ऊपर एक ईंट रखते हैं, तो क्या होता, उसकी नींव पक्की हो जाती है। या हम जब पिल्लर बनाते हैं, तो पिल्लर में भी क्या करते हैं, हम सीमेंट देते हैं, रेती, बजरी है, या फिर हम उसको खड़ा करते हैं एक सांचे के साथ, सरिया लेते हैं। तो सोचिए कि एक घर को बनाने के लिए पिल्लर की जरूरत पड़ी। आज हमारा सोच हमारी एक पिल्लर बन जाए। जब हमारी सोच हमारा पिल्लर बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्पों को भी बहुत सुंदर उड़ान मिलेगी, और तभी हम अपना ये गणतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से मनाएं। तो इसीलिए विशेष आप गणतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाएं, और अपने अपने शहर में जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे शहर को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे गांव को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को पूरा करें। मान लो आपके घर, आपके गांव में नशा बहुत है, तो आप कोशिश ये करें कि मुझे कैसे भी करके अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाना है। आपके अगर गांव में कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको लगता है कि मेरा गांव इस चीज से जूझ रहा है, तो आप अपने अंदर इतना हौसला, इतना उमंग उत्साह रखें कि आपको वो चीज करनी ही है। भले वो स्वच्छता के रूप में हो, भले वो किसी भी चीज के रूप में हो। और इसीलिए आप विशेष अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आज से और अभी से प्रण लें कि मेरे भारत को, अपने श्रेष्ठ भारत को, वो स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन आज जो मानव कहीं ना कहीं परतंत्रता के बीच में है, उसे भी मुझे आज स्वतंत्र करना है। और जो हमें संविधान मिले हैं, उनका भी मुझे पूर्ण रूप से पालन करना है। क्योंकि आज देखो, हम संविधान मिलने से ही इतनी धूमधाम खुशियां मना रहे हैं, तो मीन्स हमें साथ साथ अपना मुख जो है वो सुंदर शब्दों के साथ मीठा करना है। तभी हम अपने जीवन में जो बहुत सुंदर ये चीजें हम मनाते हैं, उनको हम विधि पूर्वक रूप से मना सकते हैं। और यही एक देशभक्त या देशवासी की पहचान होती है, जो अपने देश के लिए भी मर मिटने को तैयार हो जाए। आज हमारे देखो फौजी भाई हैं, या हमारे मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, या डॉक्टर्स हैं, या स्टाफ्स हैं, या सफाई कर्मी हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने भारत को सजाने के लिए। अपने जीवन को भी वो नहीं देखते, जीवन को भी बलिदान दे देते हैं। तो सोचिए कि हम घर बैठे कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी करें। तो इसीलिए हम, जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, हमारे शहीद भाई बहनों को भी हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं इस गणतंत्रता दिवस पर। और हम चाहेंगे कि उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए, और हम भारतवासी उनसे कुछ सीखकर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने की कामना करें। और आपका ये गणतंत्रता दिवस बहुत सुंदर रहे, और आप इस गणतंत्रता दिवस पर अपने जीवन में भी कुछ संविधान लागू करें कि मुझे ये करना है, जिससे मैं अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत बना सकता हूँ। तो विशेष आप थोड़ा सा जो अभी इस समय कोरोना की भी बीमारी आ रही है, आप उससे भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन दें। आपको सरकार की तरफ से बहुत सुंदर सावधानियां मिली हैं, आप उसका भी प्रयोग साथ में ही करें। और वैक्सीनेशन, जो हम कई सोचते हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे या नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी सुरक्षा में ही भारत की सुरक्षा है। इसीलिए वैक्सीन लगाएं, उसमें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। क्योंकि आपको अपने घर को सुरक्षा देनी है, तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लगाना है। आपके घर के नियरेस्ट कहीं पे भी आप क्लिनिक पे जाके अपना वैक्सीनेशन जो भी है वो आप लगा सकें, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका देश भी हरा भरा स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए लास्ट में फिर मैं यही कहूँगी, आपको गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ऐसा ही ये गणतंत्रता दिवस खुशियों भरा बीते, और आप जीवन में जो ऊंचाइयां आप हासिल करना चाहते हैं, वो खुशी से करें, ताकि आप अपने जीवन में खुशियां लाएं भी, और अपने देश को भी एक खुशहाल देश
बनाने की कोशिश करें।